मैं मीर मकसूद सुल्तान, मेरे वालिद मीर मौज़म सुल्तान। ये ज़मीन मेरे वालिद के दादा कैप्टन मीर फजल सुल्तान की ख़रीदी है 1904 में। मेरे वालिद 1954 में इसको वक़्फ़ कराए। इसमें पीछे के हिस्से में 5-6 खबर थे। मेरे सौतेले भाया और मेरे मोमिन सुल्तान ने मुजफ्फ़र सुल्तान, ये लोग मिल के इसको बेचने के प्रोग्राम में थे। मुझे मालूम हुआ, मैं वक्फ बोर्ड को गया तो वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड नहीं था। वक्फ बोर्ड काफ़ी एग्जीबिशन ग्राउंड के बाजू में था। उसके बाद मैं इनके ऊपर एक सूट डाल के वो प्रॉपर्टी को बेचने से रुकाया। उसके बाद प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। उसके बाद आधी प्रॉपर्टी मुझे कोर्ट से मिली 2010 में। मैं इस जगह को असद साहब के ज़रिए संगे बुनियाद रखा के मस्जिद बना दिया। बाजू में जो 200 गज ज़मीन थी मेरे भाया वो बेच दिए। मुझे इल्म हुआ तो मैं सीधा वक्फ बोर्ड में जाके बहुत कोशिश करके तो रजिस्ट्री कैंसिल कराया। मैं ख़ुद कराया वक्फ बोर्ड के ज़रिए। कैंसिल कराने के बाद वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। उसके बाद उन्हें क्या करा, हाई कोर्ट को गया। हाई कोर्ट में जाके बोला साहब मैं इसको रजिस्ट्री कराया तो कैसा कैंसिल करते बोल के बोले तो वो केस चला 2.5 साल। उसके बाद सिंगल बेंच हाई कोर्ट में मैं जीता। उसके बाद उन्हें डबल बेंच पे गया, वहाँ भी मैं जीता। अब आपसे अदबन दरख्वास्त है, ये मेरी कार्रवाई को जो है असद तिरमिज़ी और वहीद इंस्पेक्टर रोके। मेरे वालिद की नसीहत थी, बेटे ये जगह को ख़ानदानी झगड़े में नहीं डालना और अल्लाह का घर बनाना। कब्रस्तान की जो कोने की जगह है वो छोड़ के। उसके बाद मैंने वही से ही किया। अब जो जगह है वो मस्जिद बनाना चाह रहा हूँ मैं, और मुझे तवलियत के लिए असद तिरमिज़ी और वहीद इंस्पेक्टर रोक रहे। और मस्जिद मीर मौज़म सुल्तान मेरे हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने भी बेचारे मेरा बहुत ही मदद कर रहे, ताउन कर रहे, और सीईओ साहब भी बहुत, दोनों भी अच्छे आदमी हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि ये मुझे तवलियत मिल गई तो मैं वालिद की नसीहत थी, बेटे मरने से पहले बोले बाबा ये जगह पे ख़ानदानी झगड़े में नहीं डालना और अल्लाह का घर बनाना। मस्जिद का मेंटेनेंस पूरा मैं कर रहा हूँ और इमाम मौज़म की तनख्वाह मैं दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का हमारे मस्जिद को चंदा नहीं है। मस्जिद मैं बनाया हूँ, चंदा है ना डब्बा फिरता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं मुरफ़्फ़े हाल हूँ। मेरी अदबन गुजारिश है बड़े ऑफिसरों से, सीईओ है हमारे चेयरमैन साहब है कि जल्द से जल्द मुझे तवलियत दिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ये बादशाह रोड मेंबर इनसे मुझे जल्द से जल्द तवलियत दिलाए। और मैं दिन साहब को भी इत्तला है इसकी, और सीईओ साहब चेयरमैन साहब दोनों को इत्तला है। मेरी कार्रवाई यहाँ रुकी हुई है और कुछ भी नहीं है साहब। ये मेरे मर्दाल से इसकी कार्रवाई कोशिश कर रहा हूँ 2018 से। 2017 को मैं तवलियत के लिए डाला, अब तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब झूठे दरख्वास्त डाल के मेरी तवलियत को रोके हैं। आपसे बड़े ऑफिसर साहब बोले मैं आपको तवलियत दिलाता हूँ, चेयरमैन साहब बोले और सीईओ साहब भी बोले मैं आपको तवलियत देता हूँ, लेकिन झूठे दरख्वास्त डाल के मुझे परेशान कर रहे हैं। तिरमिज़ी के पास जो मेरी फ़ाइल है वहाँ से लेके दूसरे कोई ऑफिसर को जो अल्लाह ताला चाहे तो मेरा मसला हल हो जाता। पूरी कार्रवाई मेरी तवलियत की कंप्लीट है, कोई कुछ नहीं है। तो वो निज़ामी है ना, वो हमारे क्या रोज़ी ने साहब मेरी पूरी रिपोर्ट दे दिए तो सब हो गया। सिर्फ तिरमिज़ी साहब रोक के रखे, मेहरबानी करके तिरमिज़ी साहब के पास से फाइल लेके किसी ऑफिसर को दे दो, मेरा काम हो जाता। आप बड़े ऑफिसरों से दरख्वास्त है मेरे को जल्द से जल्द तवलियत दिए।